प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी गुरु अंगद देव जी की हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। श्री गुरु अमरदास जी श्री जेठा जी ने गोइंदवाल आना श्री गुरु रामदास जी, जिनका पहला नाम जेठा जी था, लाहौर से संगत के साथ गोइंदवाल श्री गुरु अमरदास जी के दर्शन करने आए। संगत चाहे दर्शन करके लाहौर चली गई, मगर आप जी लंगर की सेवा बड़े प्रेम के साथ रात दिन एक करके करने लगे। जो कोई काम कहता उसको शीघ्र ही गुरु जी की आज्ञा समझकर बड़े प्रेम के साथ अच्छी तरह करते। इस तरह निष्काम सेवा में उनका कुछ समय व्यतीत हो गया। बीबी भानी जी के साथ शादी। जब आप जी की निष्काम सेवा को मेवा लगने का समय आया, तब एक दिन बीबी भानी की माता जी ने गुरु जी को कहा, बीबी भानी युवती हो गई है, इसलिए कोई युवक अच्छा सा वर ढूंढना चाहिए। देवनेत उस समय श्री जेठा जी कार सेवा में मग्न वहां से जा रहे थे। माता जी ने इन्हों की तरफ इशारा करके गुरु जी को कहा, लड़का इस लड़के के समान और ऐसा ही चाहिए। तब गुरु जी ने सेवादार को कहा कि इस लड़के को बुला कर लाओ। जब सेवादार श्री जेठा जी को बुला लाया तो गुरु जी ने इनकी जाति पाति और नाम थाम पूछकर बीबी भानी की माता को कहा कि इस लड़के जैसा तो यही लड़का योग्य है। उपरांत गुरु जी ने श्री जेठा जी के साथ बीबी भानी की सगाई कर दी और फिर शुभ समय विचार कर शादी कर दी। शादी के उपरांत भी श्री जेठा जी पहले की तरह ही गुरु जी की सेवा में लगे रहे। बावली का निर्माण करना। गुरु साहिब जी ने एक दिन भाई पारो को कहा कि संगत के स्नान आदि के लिए यहाँ हम एक बावली बनानी चाहते हैं, इसलिए संगत की तरफ हुक्मनामे भेज दो कि इस आने वाली कार्तिक पूर्णिमा से पहले पहले यहाँ पहुँच जाए। पूर्णिमा वाले दिन बावली की खुदवाई आरंभ कर दी जाएगी। आज्ञा के अनुसार भाई पारो ने दूर दूर की सब संगत को हुक्मनामे भेज दिए और नियत दिन पर संगत गोइंदवाल इकट्ठी हुई। सब ने यथाशक्ति भेंट करके गुरु जी की खुशियाँ प्राप्त की। पूर्णिमा वाले दिन श्री गुरु जी ने गुरु नानक साहिब और गुरु अंगद साहिब जी की आराधना करके भाई बुढ़ा साहिब जी से टक लगवा कर बावली की कार सेवा आरंभ कर दी। कुछ संगत मिट्टी खोदकर टोकरियां भर भर कर, कुछ टोकरियां उठा उठा कर नदी की तरफ फेंकते जाते। काबल की एक पतिव्रता माई बावली की कार सेवा संगत बड़े प्रेम के साथ कर रही थी। सेवा में भाग लेने के लिए सिख बड़े उत्साह के साथ दूर दूर से आने लगे। इस तरह ही काबल में एक प्रेमी सिख की पतिव्रता स्त्री को पता लगा तो वह अपनी पतिव्रता शक्ति के बल पर काबल से रोज सुबह आकर कार सेवा करती और संध्या समय फिर काल पहुंच जाती। कुछ सिखों ने देखा कि यह माई सेवा करती हुई कभी कभी हाथ के साथ संकेत कर देती है। जब कुछ विदा इस तरह ही व्यतीत हो गए तो एक दिन सिखों ने गुरु जी को कहा, महाराज, एक माई रोज सुबह आकर संगत के साथ मिलकर कार सेवा करती रहती है और रात के समय सभी के देखते देखते ही लुप्त हो जाती है। एक और बात भी यह माई करती है कि कार सेवा करती करती अपना हाथ फैलाकर फिर पीछे कर लेती है और ऐसे लगता है कि जैसे यह किसी चीज को हिला रही है। हमें समझ नहीं आता कि यह माई कौन है।
सिखों की बात सुनकर गुरुजी ने माई को बुलाकर पूछा कि तुम कहाँ से आती हो और काम करती करती हाथ से किस चीज को हिलाती हो। माई ने बताया कि महाराज, मैं सुबह काबल से आती हूँ और कार सेवा करके शाम को घर चली जाती हूँ। गुरुजी ने कहा, यह शक्ति तुम कहाँ से लाई हो? माई ने कहा, महाराज, यह शक्ति मैंने अपने पतिव्रता धर्म से प्राप्त की है। इसके बल से ही मैं काबल से आती हूँ और वापस चली जाती हूँ। सुबह आते समय मैं अपने छोटे बच्चे को पंघूड़े में सुला आती हूँ और फिर यहाँ हाथ मारकर पंघूड़े को हिलाती रहती हूँ, जिससे यह सोया रहता है और खेलता ही रहता है। माई से यह सुनकर सिखों ने माई को धन्य माना और गुरुजी ने खुश होकर पति पत्नी का लोक परलोक संवार दिया। माणक चंद जीवड़ा का प्रसंग। बावली की खुदवाई जब पानी तक पहुंच गई तो आगे पत्थरों की कठोरता आ गई। इस कठोरता को माणक चंद पथरिये क्षत्रिय ने जब बहुत मेहनत से तोड़ दिया तो कठोरता के टूटने से नीचे से एकदम ही पानी बहुत जोर से ऊपर उठा, जिससे माणक चंद उसमें डूब गया। सिख उस मृत शरीर को पानी से निकालकर गुरुजी के पास ले आए। सती गुरुजी ने वचन किया कि अगर यह माणिक है तो मरेगा नहीं। फिर आप जी ने अपना दाया पैर माणिक चंद के माथे पर लगाकर कहा, उठ माणिक, सतीनाम कहा। इस वचन से माणिक चंद इस तरह उठकर बैठ गया जिस तरह की वह सोया हुआ उठा हो। उस दिन से गुरुजी ने उसका नाम जीवड़ा रख दिया। वैरोवाल में इस वंश के जीउर बावे प्रसिद्ध हैं। बावली स्नान का महात्म। जब बावली तैयार हो गई तो गुरुजी ने इसकी 84 पौड़ियां गिनकर वचन किया कि जो नर नारी इन 84 पौड़ियों पर बावली में 84 बार स्नान करके जपुजी साहिब के 84 पाठ करेगा, उसकी जन्म मरण की 84 कट जाएगी। जब सिखों ने गुरुजी के यह वचन सुने तो बड़े उत्साह से बावली में स्नान करके हर एक पौड़ी पर जपुजी साहिब के पाठ करके गुरुजी की खुशियां प्राप्त की। गुरुजी के इन वचनों की पालना करके सिख नर नारी आज तक बड़े प्रेम और श्रद्धा सहित स्नान करके अपना जन्म मरण सफल करते हैं। वैसाखी का मेला करना। एक दिन भाई पारो ने प्रार्थना की कि महाराज, दूर दूर से संगत आप जी के दर्शन करने आगे पीछे होकर अलग अलग समय पर आती जाती है, जिस कारण यह सारी संगत का एक दूसरे से मेल मिलाप और जान पहचान नहीं होती। इस कारण संगत के इकट्ठ के लिए एक दिन नियत करके सबको आमंत्रण भेजने चाहिए। इससे संगत एक दूसरे से प्रेम भावना और सिक्खी संबंध भी बढ़ेगा। गुरुजी ने कहा, यह तेरा विचार ठीक है। सब संगत को पत्र लिख दो कि वैसाखी वाले दिन यहाँ आओ। उनकी आज्ञा के अनुसार हुक्मनामे लिखे गए, जिनको पढ़कर असंख्य दूर दूर की संगत गोइंदवाल आ गई। अटूट लंगर बिना जाति पाति के भ्रम के पंक्तों में बैठाकर संगत को बांटने लगा। उनका आपस में मेल मिलाप करके संगत में बड़ा उत्साह और प्रेम प्यार बढ़ा। उस समय से गोइंदवाल वैसाखी का मेला लगता आ रहा है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।